पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नरेंद्र मोदी जी को इस देश का पहला भाजपा का सदस्य बनाने का काम किया जाए और अब करोड़ों की संख्या में हम लोग नीचे जाकर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, आज प्रदेश स्तर पर इसकी शुरुआत हुई और कल और परसों कल प्रमंडल स्तर पर और उसके बाद जिला के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर इस पूरे अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी साथियों। लेकिन हमारे लिए चैलेंज है साथियों कि पिछले 2 बार की सदस्यता में हम लोगों ने करोड़ों लोगों को सदस्य बनाने का काम किया था। इस बार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, सभी हमारे विधायक, सांसद, सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी से विशेष तौर पर आग्रह करना चाहता हूं कि आप गांव में जाए, एक एक सदस्यता अभियान को चलाएं और प्रथम बार जो पाली हमारी तय हुई है 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक, हम पिछला रिकॉर्ड जो करोड़ का है उस करोड़ को पूरा करने का काम कीजिए साथियों, ये आग्रह करना चाहते और हम कमिटेड लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जनसंघ के, जैसा कि भिक्खू भाई साहब ने बताया, जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, ये कमिटमेंट वाली पार्टी, हम जरूर बताने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 कमिटमेंट इस देश के साथ किया साथियों। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनके आदर्शों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, 70 वर्षों तक हमने गठबंधन जरूर किया साथियों, लेकिन 370 1951 में जो हम नारा देते थे वही नारा 2019 में भी हमने दिया और 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। आज 370 इस देश से खत्म हो गया। ये कमिटमेंट वाली पार्टी है साथियों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो इस देश के लिए कमिटमेंट किया कि हम अंत्योदय के साथ गरीबों के कल्याण की चर्चा करेंगे। जब सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो अंत्योदय की चर्चा हुई और नरेंद्र मोदी जी ने तो कमिटमेंट, गरीबों के लिए कमिटमेंट था, गरीब कल्याण के लगभग 350 योजना चलाए और 80 करोड़, इस देश के 140 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ लोगों को सीधा भोजन देने का काम किसी सरकार ने किया तो मोदी सरकार ने किया साहब। और हम कमिटेड थे। 80 के दशक के पहले सनातन के विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इनका आंदोलन चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया इस देश के साथ कि हम भगवान राम को अयोध्या में स्थापित करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने कई बार, मैंने तो देखा, एनडीए के स्वरूप में भी देखा, 95-96 में जब एनडीए बना तो एनडीए के स्वरूप में भी लोग कहते थे कि राम मंदिर 370 को अलग करके रखिए, हम तब आपसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात करेंगे। लेकिन भाजपा अपने उद्देश्य में सफल रहा और सब दिन अपने घोषणा पत्र में ये जरूर कहते रहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो भगवान राम को अयोध्या में स्थापित करेंगे। और जब आपने 2019 में सत्ता दिया और कंप्लीट मेजोरिटी देने का काम लोकसभा, राज्यसभा में दिया साथियों, तो भगवान राम को भी अयोध्या में स्थापित करने वाला भाजपा ही है साथियों। इसलिए हम आग्रह करना चाहते, हम कमिटेड लोग हैं, जनता के बीच में जाएं, हम विकास का भी काम करते हैं, लेकिन ये जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटती। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यहां कल संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे, मंगल पांडे जी अध्यक्ष थे, हम अध्यक्ष हुए, आज दिलीप जायसवाल जी। भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे पीछे बैठा व्यक्ति है वो किसी दिन भी यहां अध्यक्ष बन सकता है। दूसरे पार्टी में फिक्स है। एक पार्टी तो 75 वर्षों में आज तक नेतृत्व नहीं बदला और बिहार में तो पिछड़ूप बनाकर रखी है, नेतृत्व नहीं बदलता है। वहां मंत्री बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, सत्ता के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। यहां एक मंडल अध्यक्ष, एक बूथ अध्यक्ष,
शीर्ष के नेतृत्व तक पहुंचता है। इसलिए हम आज आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, एक एक लोग सदस्यता अभियान में लगे और रेफरल कोड के माध्यम से अभी तो जनरल सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, अब तो पहले तो लोग रसीद कटाते थे, लोगों के बीच में जो एक सदस्यता शुल्क भी था उसकी भी चिंता होती थी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह शुल्क को भी खत्म करने का काम किया। इसलिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि लगभग 77,000 बूथ है हमारे और इस पूरे प्रदेश में हमारा सबसे बड़ा संगठन है। इस पूरे संगठन को लगाकर एक एक जगह, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, सभी जगह सदस्यता अभियान चलाकर ये जो करोड़ों लोगों को सदस्यता दिलानी है, इसको आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम की शुरुआत की गई है, तो मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा कि सभी लोग जुड़ जाइए और विकास और इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभी लोग भाजपा का सदस्य बनने का काम कीजिए। आए हुए सभी साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।